अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूँगी अबाउट सॉइल क्रेविंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दौरान हामला ख़वातीन को मट्टी खाने का दिल क्यों करता है, उसका इलाज क्या है और उसका माँ और बच्चे पे क्या असरात हो सकते हैं। जो सॉइल है, मट्टी है, इसको हम नॉन फूड आइटम भी कहते हैं। ये ज़ाहिरी बात है, एक नॉर्मल फूड से हट के चीज़ है। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगी कि ऐसा होता क्यों है, फीमेल को मट्टी खाने का क्यों दिल करता है। नॉर्मल इंसान को तो मट्टी पसंद नहीं होती, ज़ाहिरी बात है। इवन हाथ पे भी लग जाए तो हम हाथ धो रहे होते हैं, लेकिन जो एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्रेविंग्स होती हैं कि वो मट्टी को खाए। अब उसमें काफ़ी शेप्स हैं, कुछ जो है वो स्टोन्स पत्थर को चाट लेती हैं, कुछ जो है वो मुल्तानी मट्टी उसको खा रही होती हैं, इवन कि आम मट्टी को भी खा रही होती हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी बॉडी में जो बेसिक हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, जिसमें स्पेशली मैं हीमोग्लोबिन का कहूँगी, जब भी एचबी कम होगी, अनीमिया होगा, तो फीमेल जो ऑटोमेटिकली वो मट्टी खाएगी। उसके अलावा बहुत से मल्टी वाइटामिन और मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए अहम है। जब वो भी बॉडी से कम होंगे तो फीमेल ऑटोमेटिकली नॉन फूड आइटम की तरफ उसकी क्रेविंग्स बढ़ने लग जाएंगी। अब यहाँ पे जो है हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्मोन्स पीक पे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हार्मोन्स की वजह से भी जो है फीमेल को क्रेविंग्स हो सकती हैं। अब बाज़ फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आइस खा रही होती हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि बर्फ़ ले रही होती हैं, बाज़ चौक खा रही होती हैं, और स्पेशली मट्टी बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। तो जो है इस चीज़ से अब कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सॉइल है वो बहुत इन्फेक्शियस होती है, इन्फेक्शन होती है इसके अंदर। ये जो है लूज़ मोशन की वजह बन सकती है, एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग की वजह बन सकती है। उसके साथ साथ जो वर्म्स इन स्टूल है, जो बड़े पेशाब में सफ़ेद छोटे छोटे कीड़े आ रहे होते हैं, उसकी वजह बन सकती है। ज़ाहिर बात है, जब आप एक इन्फेक्शन चीज़ खाएंगे तो हमारी बॉडी में जो है बहुत से जो है जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है वो भी एंटर कर रहे होते हैं, जो हमें वर्म्स की शक्ल में नज़र आ रहे होते हैं। अब जाहिर बात है इसका बच्चे पर भी असर है। जब जो है मदर में अनीमिया होगा, बेसिक न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, वो मट्टी खाएगी, एक इन्फेक्शन वाली चीज़ खाएगी, इन्फेक्शियस चीज़ खाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे में भी मुंतकिल हो रही होती है। तो IUGR बच्चों का जो है वो साइज़ जो है विद जस्टेशनल एज नॉर्मल ना होना बहुत कॉमन है। बच्चे का वीक होना, इवन कि उनके इंटेलिजेंस लेवल पर भी अफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का। इसलिए मैं यहाँ पर लाजमी इस वीडियो के थ्रू कहूँगी कि आप लोग पूरी कोशिश करें कि मट्टी को बिल्कुल ना खाएं। अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा, फिर अपने डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आपके बेसिक ब्लड टेस्ट CBC करें, जिसमें मैंने स्टार्ट में भी कहा कि हीमोग्लोबिन लेवल्स देखें, ताकि आपके अनीमिया को ट्रीट करें, और आपको वो बेसिक मेडिसिन स्टार्ट करेंगी विद इन एडिशन टू फूड। वो आपको बताएंगी आपने एग लेना है, मिल्क लेना है, ट्वाइस अ वीक मीट लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। वो सब आपको गाइड करेंगे। साथ में वो आपको आयरन की मेडिसिन्स, कैल्शियम, मल्टी वाइटामिन्स आपको वो साथ में ऐड करेंगी, क्योंकि जब आपकी बॉडी में जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो भी कम होने लग जाएंगी, और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ जाएंगी, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहे। ये हमसे जो है बहुत कॉमनली जो है हमारे पास आती हैं, स्पेशल सास वगैरह, जी मेरी बहू मट्टी बहुत खाती है, या मदर्स कह रही होती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बच्चियां खा रही हैं, तो हम इसको लेकर काफ़ी वरिड हैं, हमारी बात नहीं सुनती। तो उसमें आपने ट्रीटमेंट करवाना है, और फीमेल को आपने इनकरेज करना है और उनको बताना है कि ये एक हार्मफुल चीज़ है, ये आपने नहीं लेनी, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के थ्रू काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सॉइल को लेकर आपने एक प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह गाइड करना है घर में भी, और किस वक्त आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।